एक लड़का होता है जिसको पुलिस वाले ने पकड़ा हुआ है, वो एक कोर्ट के अंदर जाता है। कोर्ट में जाते समय कोई व्यक्ति उसका वीडियो उतार लेता है, वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद कुछ दिन बीत जाता है, फिर से वो लड़का, लेकिन पुलिस वाला दूसरा होता है, फिर से उसी कोर्ट के भीतर लेकर के जाता है। इस तरीके से अलग अलग कई पुलिस वाले एक ही लड़के को उसका हाथ पकड़ करके बार बार कोर्ट के अंदर लेके जाते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले से ही तैयार रहता है और उस वीडियो को अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। कभी वो जज के सामने खड़ा होता है, तो कभी वो पुलिस की जीप में जा रहा होता है, तो कभी सलाखों के पीछे वो खड़ा होता है। लेकिन जब कभी भी जिस व्यक्ति भी वो कैमरे के सामने आता है, वो हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, खिलखिलाते रहता है। ऐसा लगता है देख करके कि जैसे उसके पुलिस वाले के ऊपर या कोर्ट का कोई डर या किसी भी तरह का कोई खौफ ही उस लड़के के ऊपर नहीं है। वो हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। इसी भी मुस्कुराहट के साथ किसी ने उस वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड किया। कई तरह के गाने, जैसे नायक नहीं खलनायक हूं मैं, इस तरह के गाने लगाए। उस साथ में कैप्शन दिया कि इसने अपनी बहन के रेप का बदला लेने के लिए उस व्यक्ति को मार डाला जिसने इसकी बहन के साथ रेप किया था। बस इतना ही लिखना था। उसके बाद कई लोगों ने देखते ही देखते कई और वीडियो बनाए, और वीडियो बनाने के बाद जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो अपलोड होती है, तो वीडियो वायरल होना शुरू होती है। अब बहुत ही बड़ी संख्या में लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं जो भी कुछ ने किया है शायद इसकी सजा की असलियत कर। अब इसकी वीडियो के माध्यम से आज इस बात को समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये लड़का कौन है, क्या वाकई ऐसी कोई घटना है। तो इस कहानी, इस वीडियो के माध्यम से आखिरकार क्या सच है, क्या नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना जो आपको बता रहे हैं, यह पंजाब प्रदेश का एक जिला पड़ता है कपूरथला। इसी कपूरथला का एक गांव पड़ता है, एक इलाका पड़ता है मिशनपुर जट्टा। बात मैं आपसे कर रहा हूँ 28 अगस्त 2024 की रात करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम को एक खबर मिलती है कि यहाँ पर एक व्यक्ति की सड़क के किनारे, जो कि लखन रोड के ऊपर एक लाश पड़ी हुई है जो खून से लथपथ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इसका धारदार हथियार से इसको बहुत बुरी तरीके से मारा है, काटा है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस मौके पे आती है। मौके पे आने के बाद उस लाश को मिल जाती है। उस लाश को पुलिस कब्जे में ले लेती है। कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है। मारने वालों ने वाकई उसको काफी बुरी तरीके से मारा था। मारने वाला कौन है, क्यों मारा है, यही सारे सवाल थे। पुलिस इस सवाल के तलाश में जुट गई। साथ ही इसमें सवाल था कि अगर इसको मारा क्यों गया, क्या वजह इसके पीछे। तो वजह की तलाश, उस व्यक्ति की तलाश जब पुलिस तफ्तीश करना शुरू करती है, कई घंटे बीत जाते हैं। आखिरकार पुलिस को सफलता मिल जाती है। मारने वाला व्यक्ति जो कि एक मजदूरी किया करता था, जिसकी उम्र करीब करीब 50 वर्ष होता है, जो कि इस बिशनपुर जट्टा इलाके का ही रहने वाला होता है। नाम उसका ओमकार सिंह होता है और काकी होता है। आखिरकार पुलिस ने इस व्यक्ति की जैसे ही शिनाख्त होती है, पहचान होती है, इसके परिवार वालों की सूचना दी जाती है। परिवार वाले मौके पे आते हैं। रो रो करके बुरा हाल हो जाता है लोगों का। इसी बीच में उसका लड़का आता है। लड़के ने आकर के एक कहानी बताती है। वो कहानी को सुनने के बाद कुछ गुस्सा भी आता है, कभी ऐसा लगता है कि शायद इसने गलत किया है तो इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये बात हम नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इसी तरीके से वायरल भी होने लगता है। दरअसल उसके लड़के ने बताया तो मुझे 2 लोगों के ऊपर शक है। एक का नाम आकाश उर्फ सोना है, दूसरा नाम लवप्रीत है। पुलिस अब इनकी तलाश में जुट जाती है, इसकी तफ्तीश में जुट जाती है। और तलाश में जुटने का केवल कारण यही होता है कि साल 2015 के भीतर एक लड़की के साथ रेप होता है। वो अभी काफी भयानक रूप में रेप होता है। उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिस व्यक्ति ने रेप किया था, उस व्यक्ति का नाम ओमकार सिंह उर्फ काकी होता है। पुलिस उसको गिरफ्तार भी उस टाइम करती है, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है। लेकिन मगर लड़की की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही लड़की की मौत होती है, कुछ दिन के बाद उस लड़की के पिता की सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उस लड़की के पिता की भी मौत हो जाती है। बाप और बेटे की मौत होना, उसके बाद ये जो व्यक्ति जिसको जेल भेजा जाता है, मामला कोर्ट जाता है, चार्जशीट लगती है, अदालत में पहुंचने के बाद इस व्यक्ति को 10 साल की सजा दी जाती है। ये अपना सजा काटने लगता है और धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। जब कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल चलने के दौरान ही ओमकार सिंह की जो सजा होती है वो शायद कुछ माफ कर दिया जाता है, उसको रिहा कर दिया जाता है, वो जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन उस लड़की का, जिस लड़की के साथ साल 2015 के भीतर रेप हुआ था और रेप के बाद उसके पिता ने सदमे में अपना दम तोड़ दिया था, यानी बाप और बेटी जब दोनों मर जाते हैं तो उनका एक बेटा होता है जिसका नाम लवप्रीत होता है। लवप्रीत को इस बात के ऊपर काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसकी जो बहन का जो हत्यारा होता है और बहन की वजह से जो पिता की मौत होती है, तो उसके पिता की जो कातिल जो था वो आज भी सलाखों से पीछे बाहर घूम रहा है। इसके लिए वो लवप्रीत मौके की तलाश करने लगता है, कब उसको मौका मिले वो अपने बहन की, अपने पिता की मौत का बदला ले। आखिरकार 28 अगस्त 2024 की रात जब वो व्यक्ति
जो ओमकार सिंह होता है वो मजदूरी करके आ रहा था, शायद वो बाइक से आ रहा था, जैसे भी आ रहा था, उस जगह पे जब पहुंचता लखन रोड के पास गांव मिशनपुर, एक जट्टा जो होता है वहां पे, तभी वो मौका पाते ही लवप्रीत और उसके साथी जो दोस्त होता है आकाश और सोना, वो मौका पाते किसी धारदार हथियार से उसके पहले उसकी हत्या कर देते हैं, उसका सर कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद वहां से लवप्रीत लिए आकाश भाग जाते हैं, लेकिन ये इसके परिवार इस बीच इसके पीछे की वजह बताते हैं। वजह बताने के बाद इन दोनों की गिरफ्तार कर दिया जाता है। गिरफ्तारी करने के बाद मीडिया पत्रकार के माध्यम से पता चलता है कि दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया गया। और ये बात बिल्कुल भी सही निकलती है कि बहन की हत्या का बदला लेने के लिए, बहन का रेप का बदला लेने के लिए, पिता की मौत का बदला लेने के लिए लवप्रीत ने इस तरह की घटना का अंजाम दिया था। लेकिन पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा करता है तो लवप्रीत का जो चेहरा होता है उसको पूरी तरीके से ढक दिया था। अब लवप्रीत की कहानी लोगों के सामने वायरल होने शुरू हो जाती है। वायरल इसलिए भी होना शुरू होता है क्योंकि एक लड़का जो कोर्ट में बार बार जा रहा है, जो अप्रैल 2023 के भीतर किसी घटना को अंजाम देता है, उसके बाद जो तमाम सारी जानकारी जो हम सर्च करने की कोशिश किया तो कई तरह के सोशल मीडिया हैंडल पे उसके नाम से वीडियो जारी होता है, वीडियो चलते हैं, उसके बारे में तमाम सारी बातें बताई जाती है कि इस लड़के ने कोई छोटी मोटी जैसे चोरी मारपीट जैसी घटनाओं का अंजाम भी दिया करता था और जानबूझ करके पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाए, कोर्ट के सामने खड़ा करे, कुछ इस तरह की के कहते हैं ना कि नकल जेल हो उसके भीतर खड़ा होता है, कुछ इस तरह की वीडियो अपने ही साथियों से बनवा लेता है क्योंकि मीडिया इन्फ्लुएंसर को इसकी ज्यादा से ज्यादा इसको व्यू मिल सके। इस तरह के इस लड़की ने इस तरह की काम करता है। अब इस लड़के के जो वीडियो बनाए जाते हैं, अलग अलग पुलिस वाले जो कोर्ट की तरफ लेके जाते हैं, जो घटना हुई थी जहाँ पे इस पंजाब के कपूरथला के मिशनपुरा जट्टा के भीतर, उस घटना से इस घटना को रिलेट किया जाता है। जो लड़का छोटी मोटी वारदात को, छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देता है, चोरी चकारी करने वाले, उसके साथ अपने बहन की हत्या की बदला लेने के लिए, रेप की बदला लेने के लिए इसमें छोटी मोटी रील को अपलोड करके इस मामले को हाईलाइट किया जाता है। हालांकि मिशनपुर जट्टा की जो खबर होती है, इस लवप्रीत नाम की व्यक्ति ने अपने बहन की हत्या का या फिर रेप की बदला लेने के लिए जो घटना का अंजाम दिया है, ये अलग घटना होती है। छोटी मोटी घटना को अंजाम देकर के उकसाते रहता है, पुलिस वालों को उकसाता है बार बार, वो कहानी अलग है, लेकिन लोग उसको जोड़ के देखते हैं। लेकिन इसके भी हम तारीफ भी करें कि इसने काफी सैल्यूट का काम किया। न तो सैल्यूट का काम लवप्रीत ने किया, नहीं सैल्यूट का काम उस लड़के ने किया है जिस लड़के को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कानून अपनी कानूनी कार्रवाई कर रही थी। जो भी सबूत मिले होंगे उस समय ओमकार सिंह पर वही धाराएं चली। उसके बाद उसको 10 साल की सजा जरूर कोर्ट के द्वारा सुनाई गई, लेकिन कोरोना काल में किस वजह से उसको रिहा किया गया इस बारे में कोई पक्की जानकारी तो होती नहीं। लेकिन लवप्रीत जिस तरीके से अपने बहन और पिता की हत्या का बदला लेता है, उसके बाद इस लड़के की इस कहानी के साथ जोड़ा जाता है। तो इससे पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है, जताना है, आपको समझाना है कि कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करने से पहले कम से कम उसकी वास्तविकता सच्चाई को जरूर समझ ले, परख ले। क्योंकि कुछ भी नायक नहीं खलनायक नहीं इस तरह के गाना लगा करके उस लड़के को बेवजह रातों रात हीरो बना दिया गया।